जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में विश्व में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। कौन सा देश हर सिगरेट पर चेतावनी का लेबल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? एलन मस्क। किस राज्य में आदि पेरक्कू उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु में। प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखिका कौन है? नीरजा चौधरी। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया है? 2 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक विशाल पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह असम। भारतीय रेलवे ने किस संस्थान के साथ 5G परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT मद्रास के साथ। भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों ने किस देश की संसद में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं? सिंगापुर में। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक फर्जी यूनिवर्सिटी है? ये नई दिल्ली में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। बिहार के दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो बिहार में ये पटना से हावड़ा के मध्य चलेगी। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी और S जयशंकर जी के द्वारा। स्टडी इन पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। इनके शुभारंभकर्ता कौन है? धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री और डॉक्टर S जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यानी स्टडी इन इंडिया पोर्टल का अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को आसान बनाना। अब हाल में लॉन्च कुछ पोर्टल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेरा गांव मेरे धरोहर पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली में। मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में। नंदी पोर्टल शुरू किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फीडे रैंकिंग 2023 में भारत में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं, जो विश्वनाथ आनंद जी को पछाड़ते हुए। फीडे रैंकिंग 2023 में भारत में शीर्ष पर हैं डी गुकेश, जिनकी लाइव रेटिंग क्या है? 2755.9। और दूसरे स्थान पर विश्वनाथ आनंद जी हैं, जो अब तक पहले स्थान पर था। तो इनको पछाड़ते हुए डी गुकेश पहले स्थान पर आए हैं। तो ये इनकी लाइव रेटिंग है 2754। और तीसरे स्थान पर है विदिति गुजराती यानी विदित गुजराती। फीडे रैंकिंग 2023 में विश्व में शीर्ष पर कौन है? मैग्नस कार्लसन, जिनकी लाइव रेटिंग कितनी है? 2838। और दूसरे स्थान पर फेबियानो कारुआन है, जिनकी लाइव रेटिंग है 2786। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं
और फेबियानो कारोवान ये यूएसए के हैं। विश्व में डी गुकेश का स्थान कितना है? ये 9वां स्थान है। और विश्वनाथ आनंद जी का 10वां। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस विभाग द्वारा विवाद से विश्वास 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये व्यय विभाग द्वारा। विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू किया गया है व्यय विभाग, जो वित्त मंत्रालय का अधीन होता है, इनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? लंबे समय से चले आ रहे संवेदनात्मक विवादों का निपटान हेतु। अब हाल में चलाए गए कुछ योजनाएं जान लेते हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ग्रामीण आवास योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्कूलों के लिए शिक्षा चौपाल योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया है। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और स्वर्णिमा योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नामदेव धोंडो महानेर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे मराठी कवि और मराठी गीतकार, यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस शिखर में भाग लेंगे। जानते हैं ब्रिक्स के बारे में, इसका फुल फॉर्म ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। उस समय में इसका नाम ब्रिक था, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान में प्रमुख कौन है इनके? सेर्गेई रवायकोव। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? येकेटेरिनबर्ग रूस में। अब जानते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। मुद्रा रैंड। वर्तमान में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। ये साउथ अफ्रीका का मैप है और विश्व मानचित्र में ये रहा, जो अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी देश है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रमुख कंपनी को भारत का 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये ऑयल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड को। OIL को भारत के 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। जानते हैं ऑयल के बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में हुई है। मुख्यालय नोएडा। पंजीकृत कार्यालय दुलियाजन असम। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि दुलियाजन किस राज्य में है? असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? रंजीत रथ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस प्रमुख कंपनी को भारत का 14वां नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये ONGC विदेश, ध्यान रखना है। ONGC ये अलग है, ये ONGC विदेश है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को FBI के सॉल्ट लेक सिटी कार्यालय में प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो ये है सोहिनी सिन्हा। भारत अमेरिकी सोहिनी सिन्हा यानी FBI के सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय में प्रमुख चुने गए हैं। किनके द्वारा? तो FBI के निदेशक जो हैं ये क्रिस्टोफर रे के द्वारा।
जानते हैं FBI के बारे में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी संघीय जांच ब्यूरो। FBI की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1908 ईस्वी को। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका में। FBI के संस्थापक कौन थे? चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट। अब हालिया खबर देखते हैं अमेरिका से संबंधित। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? USA की यानी अमेरिका की। 247वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 4 जुलाई 2023 को। अब मैप का अवलोकन करते हैं तो ये अमेरिका है USA और इसका कुछ हिस्सा ये है। विश्व मानचित्र में ये रहा अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिकी महादेश में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट ऑन UPI को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने कीवी, जो कि फिनटेक कंपनी है, के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के साथ फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लॉन्च के बाद अब तक कितने संस्थाओं को स्टार्टअप की मान्यता दी है? तो ये 98,911 को। इतने संस्था को दिए हैं स्टार्टअप का मान्यता। इसकी शुरुआत हुई है, स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये राजमार्ग यात्रा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित बी देव ओपन कोर्ट में अपने पद से इस्तीफा दिए हैं? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। रोहित बी देव यह इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो ये 19 है। राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? ये 50 है। ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। अब हालिया खबर देखते हैं राजस्थान से संबंधित। वेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है पर्यटन विभाग राजस्थान को। G20 देशों के तहत सिविल 20 इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण जीतने वाली गौरांशी कोटा की है। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बना है? कोटा में। ये चंबल नदी पर। चंबल नदी के दोनों किनारे 6 किलोमीटर के दूरी तक है। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा पहाड़ी टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह हाल ही में घोषणा हुई है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान। जनजातियाँ कौन कौन से पाए जाते हैं? मीना, सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोहली। वहाँ के लोक नृत्य हैं झूमर, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा और ये प्रसिद्ध है गंगनगौर। जानते हैं राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। मुख्य भाषा हिंदी राजस्थानी है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200। ये राजस्थान का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है राजस्थान की। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो ये राजस्थान है और इनकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है वो देख लेते हैं। उत्तर में पंजाब है, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तर पूर्व में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। जय हिंद।